हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक कमेंट जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैम जी हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मुझे एएनएम या जीएनएम कोर्स करना है, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए कि कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, क्या बिना एग्ज़ाम के हमारा एएनएम या जीएनएम कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। तो आज हम आपके लिए एएनएम और जीएनएम की फुल इंफॉर्मेशन लेके आए हुए हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की। ओके, उत्तर प्रदेश में एएनएम और जीएनएम दोनों में बेस्ट कोर्स कौन सा है, अंतर क्या है, यहाँ पर एग्ज़ाम देकर के भी एडमिशन होता है या फिर आपका बिना एग्ज़ाम यानी कि डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एएनएम जीएनएम के फॉर्म कब जारी होंगे, योग्यता क्या है, फॉर्म फीस क्या है, आयु एज कितनी होनी चाहिए, सारी बातें वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, देखो इसी के साथ एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आप एएनएम या जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे अदर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ से जुड़ करके बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। डेली शाम 4:15 पर हम लाइव आते हैं। सबसे पहले अंतर पर हम बात करेंगे, एएनएम आखिरकार होता क्या है। एएनएम की फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होती है। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, कोई डिग्री कोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। एएनएम को ओनली गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए योग्यता क्या है, इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, तो बेटा उत्तर प्रदेश में चाहे एएनएम एग्जाम हो चाहे आपका जीएनएम एग्जाम हो, इसे ऑल सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ओके, इसके लिए एक शर्त और रहती है कि एएनएम कोर्स वही बच्चा कर सकता है जो 12th पास है और 12th में 50% अंक जिसने प्राप्त किए हैं वही बच्चा एएनएम कोर्स कर सकता है। यहाँ पर एएनएम में एडमिशन कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल, एग्जाम दे करके होगा या बिना एग्जाम के होगा। तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एएनएम में आपका बिना एग्जाम के भी एडमिशन हो जाता है, बिना एग्जाम के एडमिशन हो जाता है, साथ ही में आपका एग्जाम दे करके भी एडमिशन हो जाता है। अच्छा, काफी बच्चों के दिल दिमाग में अब सवाल उठ गया होगा, जब बिना एग्जाम के एडमिशन हो जाता है तो काहे को हम एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है भाई, बिना एग्जाम के, लेकिन कोई चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती तो ये पढ़ाइयाँ बंद हो जाती। बिना एग्जाम के सिलेक्शन का मतलब है कि यहाँ मेरिट बेस बच्चों का एडमिशन होता है और मेरिट में जब एडमिशन होगा तो मेन चीज़ है आपके 10th और 12th की परसेंटेज। यहाँ पर 10th और 12th की जो परसेंटेज है ना वो बहुत हाई जाती है, इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। जिन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं 10th और 12th में, ओनली ऑन उन्हीं बच्चों का यहाँ एडमिशन होता है। हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, एएनएम जीएनएम कट ऑफ बिना एग्जाम दिए कितनी रहती है। वीडियो की लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिन है, जा करके देख लीजिए बेटा। ओके, यहाँ पर बिना एग्जाम के एडमिशन का मतलब है 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर होता है। ये जो आपके फॉर्म जारी होते ये हर साल जारी होते, कहाँ होते कैसे होते वो अभी हम आपको वेबसाइट पर चल के बताएंगे। एग्जाम दे करके भी फॉर्म हर साल जारी होते, एएनएम के और जीएनएम के भी। यहाँ पर जो आपको एग्जाम देना होगा वो सीपी नेट का एग्जाम देना होगा। जो बच्चे सीपी नेट का एग्जाम देते हैं वो सैफई कॉलेज में अपना एडमिशन एएनएम में करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई लिखाई पर और आपके नंबरों पर। ऐसे एडमिशन नहीं मिलता है, मेहनत संघर्ष करना पड़ता है, पहले एग्जाम निकालना होता है। अभी हम सीपी नेट की जानकारी आपको आगे देंगे। बात करेंगे जीएनएम कोर्स के बारे में। जीएनएम कोर्स आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल नर्स मिडवाइफरी। इसको गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। जीएनएम गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होता है। इसे ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी का बच्चा ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, बायोलॉजी वाले बच्चे ही जीएनएम को कर सकते हैं, अदर कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है,
यहाँ पे आर्ट कॉमर्स वाले बच्चे भी जीएनएम को कर लेते हैं। ओके, कौन सा जीएनएम, कौन से, यानी कि ऐसे फॉर्म है जो हर कैटेगरी के बच्चे के लिए होते हैं, हर किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो। तो अभी हम बता रहे हैं, देखो एडमिशन की प्रोसेस एएनएम की तरह आपकी सेम होती है। यहाँ बिना एग्जाम के भी बच्चा एडमिशन हो जाता है और इसके लिए आपको एग्जाम भी देना होता है। बिना एग्जाम के जो एडमिशन होता है वो 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर होता है। कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। एग्जाम देकर के अगर आपको करना है तो सीपी नेट का एग्जाम देना होगा। बेटा सीपी नेट का जो एग्जाम होता है जीएनएम के लिए, ये ओनली सैफई कॉलेज के लिए, और सैफई एक गवर्नमेंट कॉलेज है। वहीं पे उत्तर प्रदेश में एक नई वैकेंसी, नए फॉर्म जारी होने लगे हैं जिन्हें यूपी जीईटी के नाम से जानते हैं। अगर कोई बच्चा प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम कोर्स करना चाहता है तो उसे यूपी जीईटी का एग्जाम देना होगा। बिना यूपी जीईटी के आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सीपी नेट गवर्नमेंट के लिए है और यूपी जीईटी आपके प्राइवेट के लिए है। इस फॉर्म को ABBMU संस्थान जारी करती है। इसके फॉर्म जारी हो चुके हैं यूपी जीईटी के, ध्यान रखिएगा। यूपी जीईटी का जो एग्जाम है वो भी क्लियर हो चुका है कि कब होगा। यहाँ पर हम बता दें आपको 11 जून को आपका एग्जाम होना है और फॉर्म की लास्ट डेट 14 मई है। अगर प्राइवेट से जीएनएम करना चाहते हैं तो यूपी जीईटी के फॉर्म को भर दें। ABBMU संस्थान पर आपको ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे बिना एग्जाम दिए एएनएम और जीएनएम के लिए कौन से फॉर्म निकलते हैं। एक बार आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो देखिए बेटा, एएनएम और जीएनएम के ये हर साल फॉर्म 1 जुलाई को जारी होते हैं। 31 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट रहती है। यहाँ काफ़ी सीटें, जीएनएम की 453 सीटें हैं और एएनएम की 1800 सीटें, अंदाजा लगा लीजिए काफ़ी सीटें हैं। फॉर्म की फीस जनरल वालों की 200 रुपये, SC ST और OBC वाले बच्चों की 100 रुपये फॉर्म फीस लगती है। ज़्यादा फॉर्म फीस भी नहीं है, बस इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ध्यान रखिएगा कि इसकी कट ऑफ हाई जाती है। बहुत अच्छे अगर आपके नंबर है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर इस फॉर्म को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आर्ट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बिना एग्जाम दिए फॉर्म है, ये हर साल जारी होते 1 जुलाई को। वेबसाइट है आपकी DGMUP गवर्नमेंट इन। ओके, DGMUP गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट पर ये फॉर्म हर साल जारी होते हैं। अब हम बात करेंगे जो एग्जाम देकर के सीपी नेट का फॉर्म निकलते हैं, वो आपके फॉर्म कब जारी होंगे। अब हम आ चुके हैं वेबसाइट सीपी नेट 2024। देखो 2025 का डाटा बेटा अभी जारी नहीं हुआ है, जल्द ही आपको ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। ये फॉर्म जो है वो आपके जून महीने में जारी होते हैं। इस बार हो सकता है कि मई महीने में जारी हो जाए। पिछली ईयर भी जून महीने में आए थे और एग्ज़ाम आपका जुलाई में करा दिया गया था। तो ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है, फॉर्म के 10-15 दिन में ही आपका एग्ज़ाम करा दिया जाता है। यहाँ पर जो फॉर्म जो निकलते हैं सीपी नेट के, ये सैफई कॉलेज के लिए निकलते। ओके, सैफई में एएनएम की और जीएनएम अगर आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से तो ओनली ऑन उत्तर प्रदेश में एक यही फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। यहाँ आपका बी फार्मा भी जुड़ा हुआ है जिसकी 60 सीटें हैं, जीएनएम की आपकी 60 सीटें हैं, वहीं पे एएनएम की 50 यानी कि 50 सीटें हैं। सीपी नेट का एग्जाम ओनली 170 सीटों के लिए कराया जाता है। एक बार हम अपनी बात को रिपीट करेंगे, उत्तर प्रदेश में बिना एग्जाम दिए जो आप करेंगे वो DGMUP गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट पर फॉर्म निकलेंगे और उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज से डायरेक्टली अगर आप लोग एडमिशन लेंगे तो वही फॉर्म है, वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। एग्जाम दे करके करेंगे तो सीपी नेट का एग्जाम देना होगा। प्राइवेट से जीएनएम करना चाहते हैं तो बेटा आपको क्या करना होगा, यूपी जीईटी का एग्जाम देना होगा। इसी प्रकार से एएनएम की प्रोसेस है, बिना एग्जाम दिए DGMUP गवर्नमेंट इन वेबसाइट पर मिलेंगे
और गवर्नमेंट में अगर आप एग्ज़ाम दे करके करना चाहते हैं तो सीपी नेट का, और प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट के लिए कोई एएनएम के फॉर्म जारी नहीं होते। ओके, फॉर्म की फीस उसी प्रकार से है। ओबीसी और जनरल वालों के 3,000 लगते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के 2,000 रुपये फॉर्म फीस ली जाती है। इस फॉर्म को हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है। साइंस से भी, आर्ट, कॉमर्स, अदर स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके लिए अगर भौतिक विज्ञान 30 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान 30, गणित या जीव विज्ञान में से जो भी है आपके पास उसके 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर्ट कॉमर्स वाले बच्चों से जनरल हिंदी के 20, जनरल इंग्लिश के 20 और जनरल स्टडी के 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये थी आज की जानकारी। जीएनएम और एएनएम करने के लिए उत्तर प्रदेश में आपको क्या करना होगा। अगर आप लोगों को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और साथ ही में आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा आईडी हमारी ग्लोबल साइंस IQ है। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपके डाउट को अवश्य क्लियर करेंगे। हमसे जितना हो सका हमने आपको बताने की कोशिश की है। फॉर्म कब निकलेंगे ये भी बता दिया, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। ओके, आप लोगों को मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।